धार्मिक जीवन। अब हम पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में कि भाई सिंधु सभ्यता का जो है धार्मिक जीवन कैसा था, किस तरह से ये लोग पूजा वगैरह करते थे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं मातृ देवी की उपासना। मातृ देवी की ये लोग क्या करते थे? उपासना करते थे। मातृ देवी की क्या करते थे? उपासना करते थे। मातृ देवी की जो मूर्ति है ये हमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अब देखो आप, और चहुंदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो से देखने को हमें जो है ये मूर्तियां हमें जो है देखने को मिलती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो से हमें ये मूर्तियां देखने को मिलती हैं। देखो हड़प्पा से जो मातृ देवी की मूर्ति मिली है, हड़प्पा से जो मातृ देवी की मूर्ति मिली है, तो मातृ देवी की मूर्ति जो मिली है मिट्टी की, ध्यान रखना किसकी मिली है? मिट्टी की। हड़प्पा से जो मिट्टी की मातृ देवी की मूर्ति, मिट्टी की मातृ देवी की मूर्ति के भ्रूण से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, के भ्रूण से कह दो चाहे गर्भ से कह दो, एक पौधा निकलता हुआ, एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखाया गया है, तो आप ध्यान रखना। तो मिट्टी की मातृ देवी की मूर्ति के भ्रूण से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। ये जो मूर्ति मिली है कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। और वैसे जो है हमें मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो से भी मातृ देवी की अनेक जो है मूर्तियां देखने को मिलती है। मुहरों से भी मातृ देवी की उपासना के प्रमाण मिलते हैं। मातृ देवी की उपासना के प्रमाण मिलते हैं। तो बच्चों ये भी आप ध्यान रखना, मुहरों से भी मातृ देवी की उपासना के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा हम देखें तो मातृ देवी की उपासना ये हमारी हो गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो से हमें मातृ देवी की मूर्तियां मिली है। एक चीज मैं आपको और नोट करके बहुत अच्छे ढंग से लिखा देता हूं कि देखो बच्चों, मिस्र में है कौन सी नदी? नील नदी। तो नील नदी के किनारे जो सभ्यता मिली है, नील नदी के किनारे की सभ्यता में आइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, ध्यान रखना, आइसिस देवी की उपासना मातृ देवी की तरह की जाती थी। आइसिस देवी की उपासना वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मिस्र में नील नदी के किनारे की जो सभ्यता हमें, जो नील नदी के किनारे जो सभ्यता मिली है, मिस्र में नील नदी के किनारे की जो सभ्यता है उसमें आइसिस देवी की क्या की जाती थी? उपासना की जाती थी। आइसिस देवी की उपासना की जाती थी। आइसिस देवी की उपासना की जाती थी। और इसी की तरह जो है इस आइसिस देवी की जो उपासना की जाती थी, इसी की तरह जो है यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो ध्यान रखना आप, मैं अगली लाइन आपको लिखा देता हूँ। तो ध्यान रखना, आइसिस देवी की तरह, तो ये मैंने आपको जानकारी लिखाई कि मिस्र में नील नदी के किनारे की सभ्यता में आइसिस देवी की उपासना की जाती थी। और आइसिस देवी की तरह सिंधु सभ्यता के लोग, ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की, वेरी इंपॉर्टेंट, मातृ देवी की क्या करते थे? उपासना करते थे। तो ध्यान रखना, आइसिस देवी की तरह
कि कौन सी देवी की तरह? आइसिस देवी की तरह सिंधु सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी की उपासना करते थे। आइसिस देवी की उपासना कहाँ की जाती थी? मिस्र में नील नदी के किनारे जो हमें सभ्यता मिली है वहां पर जो है आइसिस देवी की उपासना की जाती थी। तो ये तो हो गया बच्चों अपना जो है मातृ देवी की उपासना। अब हम पढ़ते हैं पुरुष देवता में शिव की उपासना। अब हम पढ़ते हैं पुरुष देवता में शिव की उपासना। तो यहां दूसरा हम पढ़ते हैं पुरुष देवता में शिव की उपासना। शिव की उपासना, पुरुष देवता में किसकी उपासना? शिव की उपासना। तो बच्चों आप ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिली है जिसमें एक त्रिमुखी यानी त्रिमुख देवता का अंकन है। त्रिमुख देवता का अंकन है। जो त्रिमुख देवता का अंकन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है, जो पद्मासन की मुद्रा में बैठा है। पद्मासन की मुद्रा में बैठा है। आप जानते ही हो जैसे अलगटी पलगटी मार के जो बैठते हैं वो पद्मासन की मुद्रा हो गई। तो यहाँ मोहनजोदड़ो से हमें एक मुहर मिली है जिसमें एक त्रिमुख देवता का अंकन है, 3 मुख वाले देवता का अंकन है और वो पद्मासन की मुद्रा में बैठा है। तो प्यारे बच्चों, पहली बात तो आप ये देखो कि पद्मासन से हमें पता चलता है कि ये लोग योग साधना करते थे। ये लोग क्या करते थे? योग साधना करते थे। एक तो हमारी यही लाइन क्लियर हो गई कि ये लोग क्या करते थे? योग साधना करते थे। तो एक त्रिमुख देवता का अंकन मिला है जो पद्मासन की मुद्रा में बैठा है। सर जॉन मार्शल के अनुसार, जॉन मार्शल ने इसे शिव का प्राक रूप माना है। शिव का प्राक रूप माना है। तो जॉन मार्शल ने इस देवता को शिव का क्या माना है? प्राक रूप माना है। इसके चारों ओर तो आप चित्र भी देखते जाइए, स्क्रीन पर आपको चित्र भी दिख रहा है। इसके चारों ओर जो है पशु है। इसके चारों ओर पशु है जिसमें एक हाथी जो है, मैं फिर ऊपर लिखता हूं आपको मिटा करके। इसके चारों ओर पशु है। इसके चारों ओर क्या है? पशु है जिसमें एक हाथी है, एक भैंसा है, एक गेंडा है, एक चीता है। चीता कह दो चाहे शेर कह दो। और पद्मासन के नीचे 2 हिरण है। पद्मासन के नीचे 2 हिरण है। तो इस तरह से बच्चों जो है इसके चारों ओर हमें जो है इस तरह से पशु मिलते हैं। तो इससे शिव के 3 रूप हमें मिलते हैं। पहला तो जो है हम कह सकते हैं कि भाई योगेश्वर है, योगी है। दूसरा पशुपति है। ना, एक तो योगेश्वर हो गए जो कि योग साधना में बैठे हुए हैं, तो इन्हें क्या कह दिया गया? योगेश्वर। दूसरा इनको कह दिया गया पशुपति और तीसरा इनको कह दिया गया बच्चों शिव। तीसरा इनको क्या कह दिया गया? शिव कह दिया गया। तो या त्रिमुख देवता, 3 मुख वाले जो हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इस तरह से इनको त्रिमुख देवता जो है कहा गया है। तो या शिव कहा गया है, त्रिमुख देवता कहा गया है। तो इस तरह से हमें इनके 3 रूप देखने को मिलते हैं। त्रिमुख हम इनको कह सकते हैं।
तो इस तरह से हमें ये बच्चों एक मुहर मिली है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, जिससे हमें जो है इनके धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है कि ये पुरुष देवता में जो है कोई शिव भगवान की क्या करते थे, ये आराधना करते थे, और माताओं में ये किसकी आराधना करते थे? मातृ देवी की आराधना करते थे। इसके अलावा बालकों यहाँ पर हमें मिले हैं अग्निकुंड। अग्निकुंड का भी ये प्रयोग करते थे। अग्निकुंड कहाँ कहाँ से मिले हैं हमें? कालीबंगा से, पता है आपको, कालीबंगा से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, राखीगढ़ी और बनवाली। राखीगढ़ी और बनवाली, इन दोनों जगह से हमें वृत्ताकार अग्निकुंड मिले हैं। इन दोनों जगह से हमें किस प्रकार के अग्निकुंड मिले हैं? वृत्ताकार अग्निकुंड मिले हैं। इसके अलावा बच्चों हम देखें तो यहाँ पर पशु पूजा, वृक्ष पूजा, नाग पूजा। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखाए जा रहे हैं, तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर वृक्ष पूजा, पशु पूजा, नाग पूजा भी की जाती थी। इसके भी हमें प्रमाण मिले हैं। कैसे? कि देखिए पशु में हम देखें, जैसे हम पशु जो यहाँ पर पूजे जाते थे उनके बारे में देखते हैं। तो पशु में हम देखें तो कुबड़ वाला बैल, है ना, एक सींग वाला बैल, अच्छा, एक सींग वाला बैल मिला है, और इस एक सींग वाले बैल के सामने धूप दंड भी मिला है। जैसे हम कह सकते हैं अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं ना, तो उस तरह का एक धूप दंड होता है। तो एक सींग वाले बैल के सामने धूप दंड भी मिला है। कुबड़ वाला बैल यहाँ पर जो है, इससे पता चलता है कि भाई इसकी पूजा की जाती होगी। कुबड़ वाला बैल भी यहाँ पर जो है इसको भी पूजा जाता था, तो हड़प्पा के लोग इनको बहुत पसंद करते थे। तो ये हो गया। वृक्ष की यदि हम बात करें तो वृक्ष में क्या मिला है? वृक्ष की यदि मैंने पेड़ की हम बात करें तो एक पेड़ की शाखाओं के बीच देवता का अंकन मिला है, यानी कि एक देवता को दिखाया गया है। इससे सिद्ध होता है कि भाई यहाँ पर जो है पीपल के पेड़ को भगवान के रूप में पूजा जाता होगा, क्योंकि इसमें देवता का वास, पीपल की शाखाओं के बीच देवता का अंकन मिला है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है पीपल के पेड़ को जो है देवताओं का वास मान करके यहाँ पर पीपल के पेड़ की क्या की जाती होगी? पूजा की जाती होगी। तो बच्चों ये इन चीज़ों को आप जो है ध्यान रखना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है पशु पूजा की जाती थी, और जो है वृक्ष पूजा भी यहाँ पर की जाती थी। इसके अलावा हम देखते हैं बच्चों मृतक संस्कार व पुनर्जन्म, यानी कि ये लोग, इनके मृतक संस्कार कैसे थे, और ये यानी कि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो मृतक संस्कार यहाँ पर जो थे वो 3 प्रकार के थे। मृतक संस्कार कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। मृतक संस्कार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला पूर्ण समानाधिकरण। पूर्ण समानाधिकरण में क्या होता था कि शव को पूरी तरह से गाड़ दिया जाता था। शव को पूरी तरह से क्या कर दिया जाता था? गाड़ दिया जाता था। तो ये पूर्ण समानाधिकरण हो गया। सेकंड नंबर की यदि हम बात करें तो आंशिक समानाधिकरण। इसमें क्या होता था कि पशु के
खाने के बाद शव को गाड़ा जाता था, शव को गाड़ा जाता था। पशु के खाने के बाद शव को क्या किया जाता था? गाड़ा जाता था। पूर्ण समानाधिकरण हो गया, आंशिक समानाधिकरण हो गया। तीसरे नंबर की यदि हम बात करें तो दाह कर्म। तीसरे नंबर की यदि हम बात करें तो दाह कर्म, तो शव को जलाकर उसकी राख को, या तो शव को जला दिया जाता था, शव को जला दिया जाता था, कभी कभी ऐसा होता था कि उसकी राख को गाड़ दिया जाता था, उसकी राख को गाड़ दिया जाता था। यहां पर जो है हमें कुछ शवों के साथ शस्त्र जो है, पात्र है, आभूषण है, आभूषण, तो कुछ शवों के साथ शस्त्र, पात्र, आभूषण आदि भी गाड़ दिए जाते थे, गाड़ दिए जाते थे, जिससे ये लोग, पता चलता है कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो आप ये भी ध्यान रखना। तो ये लोग क्या करते थे? पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको बहुत शानदार ढंग से समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा आपको। बहुत विस्तृत जानकारी और बहुत शानदार जानकारी आपको दी जा रही है। इसके अलावा और हम देखें तो कुछ मुहरें और मिली है, कुछ मुहरें मिली है। कुछ मुहरों पर जो है स्वास्तिक चक्र व क्रॉस के मांगलिक यानी शुभ होता है, मांगलिक चित्र भी मिले। तो इस तरह से बच्चों हम देखें, ये हो गया सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन कंप्लीट, बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो अभी आपने देखा आर्थिक जीवन और अभी आपने देखा धार्मिक जीवन। तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन की यहाँ कोई विशेष जानकारी नहीं मिली है, आपको मैं ऐसे ही बता दूं। तो जो है यहाँ पर राजनीतिक जीवन की कोई खास जानकारी नहीं है। कुछ लोगों के अनुसार यहाँ पर जो है पुरोहित शासन करते थे, कुछ लोगों के अनुसार व्यापारी वर्ग शासन करते थे। तो कुछ लोग मानते हैं कि भाई यहाँ अनाज को कर के रूप में लिया जाता होगा, तभी तो अन्नागार वगैरह बनाए गए हैं और यहाँ पर जो है किलेबंदी वगैरह की जाती थी। हाँ, यहाँ पर आप एक बात लिख सकते हो, ये राजनीतिक जीवन में ही है कि धोलावीरा, मतलब किलेबंदी यहाँ की बहुत फेमस थी। किलेबंदी यहाँ की क्या थी? बहुत फेमस थी। किलेबंदी यहाँ की विशेषता रही होगी। तो धोलावीरा एक ऐसा स्थल है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वैसे ये राजनीतिक जीवन के कोई प्रमाण नहीं मिले, अनुमान लगाया गया है। तो धोलावीरा एक ऐसा स्थल है जहाँ पर किले के अंदर किले के अवशेष मिले हैं। किले के अंदर किले के अवशेष मिले हैं। किले के अंदर किले के अवशेष मिले हैं। ऐसा कौन सा स्थल है? धोलावीरा है। सूरकोटड़ा जो है, सूरकोटड़ा के बर्तनों पर सैनिकों के चित्रों का अंकन मिला है, यानी चित्रों का अंकन देखने को मिलता है।
तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ अस्थायी सेना के कोई प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन सूर कोटरा के बर्तनों से हमें सैनिकों के चित्रों का अंकन देखने को मिलता है। तो बच्चों ये दोनों राजनीतिक जीवन से बहुत अच्छे क्वेश्चन है। धौलावीरा एक ऐसा स्थान है जहाँ किले के अंदर किले के अवशेष मिले हैं, किले के अंदर किलाबंदी, और सूरकोटा के बर्तनों से हमें सैनिकों के चित्र भी देखने को मिलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है सेना भी राजा लोग रखते होंगे, लेकिन इस तरह के हमें कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले, कोई सबूत साक्ष्य इसे प्रमाण नहीं मिले ऐसे जिनके आधार पर हम कुछ कह सकें। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं इनकी कला में हम देखेंगे मूर्ति कला, जैसा कि आप आदि तो देख ही चुके हो लगभग। मूर्ति कला लिख सकते हैं मुहरे, ये दो जो है यहाँ पर हम देखेंगे। मुहरे सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति मानी गई है। तो मुहरे जो है सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम सबसे श्रेष्ठ कलाकृति जो है, सर्वोत्तम सबसे उत्तम कलाकृति, सबसे श्रेष्ठ कलाकृति मानी गई है। तो मूर्ति कला में यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें जो मूर्तियाँ मिली है वो मिली है मिट्टी की पहली, तो दूसरी हमें मिली है, यह पहली हो गई। दूसरी हमें मिली है किसकी? पत्थर की। दूसरी हमें मिली है पत्थर की, और तीसरी हमें मिली है धातु की। तो इस तरह से बच्चों यहाँ हमें 3 प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं। मिट्टी की मूर्तियों की यदि हम बात करें तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ किसकी, मातृ देवी की इसका एक उदाहरण हो सकता है। मातृ देवी की मूर्ति किसकी थी? मिट्टी की थी, मातृ देवी की मूर्ति मिली। पत्थर की मूर्ति में यदि हम देखें तो पुरोहित राजा की मूर्ति, पुरोहित राजा की मूर्ति है ना। इसके अलावा लाल बलुआ पत्थर की पुरुष के धड़ की मूर्ति, लाल बलुआ पत्थर के पुरुष के धड़ की मूर्ति पुरोहित राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके अलावा हम देखें तो इसके अलावा हम देखें तो सलेटी चूना पत्थर की नृत्य आकृति की धड़ की मूर्ति। तो ये भी हमें सलेटी चूना पत्थर की नृत्य आकृति की धड़ की मूर्ति मिली है। इसे कुछ लोगों ने नृत्यराज या नृत्यराज की मूर्ति कहा है, नृत्यराज की मूर्ति भी इसको माना गया है। तो इस तरह से हमें मूर्ति यहाँ पर मिली है। पुरोहित राजा की मूर्ति बेटा आप चित्र में देख रहे हो कि इसने जो है पुरोहित राजा की मूर्ति केवल सिर व धड़ ही शेष बचा है, सिर से धड़ तक का ही हिस्सा इसमें दिखाई देता है। हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसने जो है ये देखो, आप दिख रहा होगा त्रिफलिया की साल ओढ़ रखी है। त्रिफलिया के चिन्ह ये जगह जगह बन रहे हैं, त्रिफलिया के चिन्ह। तो इस तरह की इसने साल ओढ़ रखी है। मैंने आपको वस्त्रों में भी साल बताई थी कि ये पुरुष जो है साल का प्रयोग करते थे। धातु की यदि हम बात करें तो धातु में बच्चों हमें मिली है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। किसमें? धातु में। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, पहले आप इसको लिखना, मैं दूर हट जाता हूँ। आप आराम से वीडियो को जो है चला करके पहले इसको लिखना आराम से। और अब मैं इसको लिखता हूँ धातु की कांसे की नर्तकी की मूर्ति। और दूसरी जो धातु की मिली है देमाबाद से, महाराष्ट्र में सबसे दक्षिणी स्थल बताया था आपको, देमाबाद से कांसे के रथ की मूर्ति,
कांसे के रथ की मूर्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देमाबाद कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति धातु की जो है यहाँ पर मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति आपको बताने की जरूरत नहीं है कहाँ से मिली है, तो क्योंकि कई बार इसका वर्णन आ चुका है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। और देमाबाद की यदि हम बात करें, देमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में और कांसे के रथ की मूर्ति जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर भी आपको कांसे की नर्तकी की मूर्ति की याद नहीं रहे तो मोहनजोदड़ो से हमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो लगभग 14 सेंटीमीटर, कुछ में इसमें थोड़ा विवाद है, कुछ लोग कहते हैं 14 सेंटीमीटर ऊंची है और कुछ जो है कुछ बुक्स में अलग अलग मिलता है। तो ये आप ध्यान रखना, 14 सेंटीमीटर की बात चल रही है, ऊंची थी, यानी 14 सेंटीमीटर ऊंची थी ये, आप समझ सकते हो। 14 इंच समझ लो, चाहे इसमें पता नहीं सेंटीमीटर है, इंच में थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूज है, तो अपन देख करके फिर आपको बता देंगे। आपको इतना डिटेल से पूछेगा नहीं, इसमें बच्चों में कंफ्यूज हूँ कि 14 इंच है, लगभग सेंटीमीटर है जहाँ तक मुझे याद है। तो आप ऐसे तथ्यों को ना लिखें, मानव है, कोई बात नहीं, स्लिप हो जाती है। तो धातु की अपन बात करें तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है और देमाबाद ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ये आप ये लिख लें, मोहनजोदड़ो से। ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और देमाबाद से हमें कांसे के रथ की मूर्ति मिली है। तो इस तरह से बच्चों हमें मिट्टी की भी मूर्ति मिली है, पत्थर की भी मूर्ति मिली है और धातु की भी मूर्तियां यहाँ पर हमें मिली है। और इस तरह से बच्चों ये हमारा कला में कंप्लीट हो गया, मूर्ति कला। अब हम पढ़ते हैं, ध्यान रखना अगर ऊपर कट गया हो तो अलग से लिख लेना कि जो मुहरे हैं, और मैं लिखा दूंगा अभी, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब आती है हमारी मुहरे, अब आती है हमारी क्या? मुहरे। तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। मुहरे हैं, तो मुहरे जो है सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति। सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति किसको माना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको माना गया है? मुहरों को माना गया है। कुछ वीडियो में आप देखोगे कि भाई स्नानागार को सर्वोत्तम कलाकृति वगैरह बताए गए हैं। बच्चों ये वीडियो के इधर के इधर चेपने का काम मेरे से होता नहीं है। जो तथ्य आपको लिखाया जा रहा है वो ऑथेंटिक बुक में है, गवर्नमेंट बुक में है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की मानी हुई हिंदी कार्यान्वयन निदेशालय की बुकें हैं, जो मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी है, ऑथेंटिक बुक, उनकी ही बातें आपको यहाँ पर लिखाई जा रही है। तो ध्यान रखना। तो मुहरे, सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति क्या है? मुहरे हैं। मुहरों की यदि हम बात करें तो इसमें अधिकांश मुहरों पर पशुओं के चित्र मिले हैं। अधिकांश मुहरों पर पशुओं के चित्र मिले। अधिकांश मुहरों पर किसके चित्र मिले हैं? पशुओं के चित्र मिले हैं। और पशुओं के चित्र में जो सर्वाधिक चित्र मिला है, अब देखो यहाँ भी बहुत सारी गाइडों में ये वीडियो में बहुत सारी गलतियाँ हैं। पशुओं के चित्र मिले हैं और पशुओं के चित्रों में भी जो सर्वाधिक चित्र मिला है वो मिला है कुबड़ विहीन। ध्यान रखना, कुबड़ विहीन का मतलब है बिना कुबड़ वाले, कुबड़ विहीन बैल का। अब देखो कई जगह जो है कुबड़ वाले बैल का इस तरह लिखाया जाता है, तो आप ध्यान रखना बिना कुबड़ वाले बैल का सबसे ज़्यादा चित्र मिला है। कहाँ पर? सर्वाधिक चित्र पशुओं के, जो हमें मुहरे मिली है इसमें सबसे ज़्यादा पशुओं के चित्र मिले हैं। और पशुओं के चित्र में सबसे ज़्यादा किसका चित्र मिला है? कुबड़ विहीन बैल का हमें प्यारे बच्चों चित्र मिला है। इसके अलावा हम और दो मुहरे और प्रसिद्ध है। दो मुहरे, ये तो मैंने आपको उधर भी लिखवा दिया, तो जो कि वो धार्मिक जीवन में भी दो मुहरे सर्वाधिक प्रचलित है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ऐसा हम कह सकते हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। दो मुहरे सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जो दो मुहरे सर्वाधिक प्रसिद्ध है, इसमें जो पहली है वो है पशुपति की मुहर। इसमें जो पहली है वो कौन सी है? पशुपति की मुहर। और जो दूसरी है वो है कुबड़ वाले बैल की।
कुबड़ वाले बैल की। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक पशु का चित्र मिला है वो कुबड़ विहीन बैल का मिला है, कुबड़ विहीन बैल का। और दो मुहरें सर्वाधिक प्रसिद्ध है, एक तो पशुपति की मुहर और एक कुबड़ वाले बैल की मुहर। तो कुबड़ वाले बैल की मुहर कहाँ से मिली है? ये भी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है ये? मोहनजोदड़ो से। तो कुबड़ वाले बैल की जो मुहर है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और ये दोनों मुहरें ही बहुत जो है प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों आप इसका ध्यान रखना। तो मुहर जो है सर्वोत्तम कला करती है और इस तरह से जो है मुहरों पर जो है पशुओं के चित्र मिले हैं। पशुओं के चित्र में सबसे ज़्यादा चित्र मिला है कुबड़विहीन बैल का। दो मुहरें प्रसिद्ध है, पशुपति की मुहर और कुबड़दार बैल की मुहर। इसके अलावा हम देखें तो कुछ मुहरों पर सिंधु लिपि में लेख भी लिखा है, लिखा था, ऐसा हम लिख सकते हैं, लिखा था। और इस लेख में जो है 3 से 8 अक्षर तक था। ये लेख जो है 3 से 8 अक्षर तक हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमें सिंधु सभ्यता से लगभग 2000 के समथिंग मुहरें मिली है। सिंधु सभ्यता से लगभग 2000 के समथिंग मुहरें मिली है। 2000 के समथिंग मुहरें हमें मिल चुकी है। तो इन मुहरों पर जो चित्र मिले हैं, इन मुहरों पर एक सींग वाले बैल का, भैंसे का, गेंडे का, शेर का, बैल का, भैंसे का, गेंडे का, शेर का, बकरियों का। इसके अलावा हम बात करें हाथी का, इसके अलावा हम बात करें तो मगरमच्छ का, और इसके अलावा हम बात करें तो हिरण की छोटी छोटी तस्वीरें, या हम कह सकते हैं छोटे छोटे चित्र, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ आप छोटे छोटे चित्र लिख लीजिए। छोटे छोटे चित्र जो है हमें देखने को मिलते हैं। सिंधु सभ्यता से लगभग हमें 2000 मुहरें मिली है। इन मुहरों पर जो है एक सींग वाले बैल का, भैंसे का, गेंडे का, शेर का, बकरियों का, हाथी का, मगरमच्छ का, हिरण का, इस तरह के हमें छोटे छोटे अनेक चित्र देखने को मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें पशुओं का भी ज्ञान होता है और यहाँ पर मोहरों पर हमें जो 2000 के समथिंग हमें जो मोहरें मिली हैं, उन पर इन जानवरों के चित्र हमें, इन पशुओं के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो गए हमारी क्या, मोहरें हो गई। तो इस तरह से हमने यह कला, सिंधु घाटी सभ्यता की कला को देख लिया। कला में क्या देखा हमने? मूर्ति कला और मुहरें। तो ये हमारी हो गई कला। अब प्यारे बच्चों हम पढ़ते हैं लिपि। कला और लिपि साथ में आती है, तो अब हम पढ़ते हैं क्या? लिपि। तो लिपि की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सिंधु लिपि को, सबसे मोस्ट बात है, सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि के लगभग हमें 2500 अभिलेख, लगभग हमें 2500 अभिलेख मिल चुके हैं। इस लिपि के हमें अब तक
इस लिपि के हमें लगभग 2500 अभिलेख मिल चुके हैं, जिनमें सबसे बड़ा अभिलेख 17 अक्षरों का है। जिनमें सबसे बड़ा अभिलेख कितने अक्षरों का है? 17 अक्षरों का है। 17 अक्षरों का है, जो कहां से मिला है? धोलावीरा से। जो कहां से मिला है? धोलावीरा से। हमें पेन चेंज कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा अभिलेख हमें 17 अक्षरों का मिला है, जो कहां से मिला है बच्चों? धोलावीरा से मिला है। इस लिपि के अब तक 419 चित्रों को पहचाना जा सका है। तो इस लिपि के अब तक 419 चित्रों को बच्चों पहचाना जा सका है। तो ध्यान रखना, सिंधु लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और सिंधु लिपि के हमें लगभग 2500 अभिलेख मिल चुके हैं, और जो है सिंधु लिपि के जो है अब तक हमने 419 चित्रों को पहचाना जा सका है। सबसे मोस्ट पर्सन है, ध्यान रखना, 17 अक्षर का अभिलेख सबसे बड़ा है सिंधु लिपि का, जो हमें धोलावीरा से मिला है। इसके आगे हम लिपि की बात करें तो कालीबंगा से प्राप्त अभिलेख, कालीबंगा से प्राप्त अभिलेख से निष्कर्ष निकाला है कि यह लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कालीबंगा से प्राप्त अभिलेख से निष्कर्ष निकाला कि यह लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर बच्चों लिखी जाती थी। तो आप इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखना। इस लिपि के जो मूल चिन्ह थे वो बताए गए हैं 64। इसमें जो प्रचलित चित्र था, मूल चिन्ह थे वो बताए गए हैं 64, और जो प्रचलित चिन्ह था वो था बच्चों मछली का। जो प्रचलित चिन्ह था वो किसका था? मछली का। तो मूल चिन्ह इस लिपि के 64 बताए गए हैं, और जो प्रचलित चिन्ह जो है सबसे ज़्यादा जो प्रचलित चिन्ह था वो किसका था? मछली का जो है चिन्ह हमें देखने को सबसे ज़्यादा मिला है। और ये लिपि दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी कालीबंगा से प्राप्त अभिलेख के आधार पर। तो बच्चों देखते हैं मजूमदार, ये एक इतिहासकार हैं मजूमदार ने इस लिपि को गोमुद्रा लिपि कहा है। गोमुद्रा लिपि कहा है। मजूमदार ने इस लिपि को गोमुद्रा लिपि कहा है, और इसी गोमुद्रा लिपि को जो है अंग्रेजी में कहते हैं बुस्ट्रोफेदन लिपि। इसी गोमुद्रा लिपि को कहते हैं अंग्रेजी में बुस्ट्रोफेदन लिपि। गोमुद्रा लिपि जापानी में है। जापानी में मजूमदार ने इसे जो है इस लिपि को गोमुद्रा लिपि कहा है। किसने कहा है? इतिहासकार मजूमदार ने। और अंग्रेजी में इसे कहते हैं बुस्ट्रोफेदन लिपि। और इस तरह से बच्चों हम देख सकते हैं, इस तरह से हमारी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट होती है। आशा करता हूं आपको ये जानकारी, ये कंटेंट पे ध्यान दो आप, मूल विषय वस्तु आपको बहुत ज़्यादा आपको सहायक होगी। और यदि किसी बच्चे ने या आपने इन सारे वीडियो को आपने देख लिया तो
आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपका कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये ऑथेंटिक बुक से ली गई सामग्री है और जो है बहुत ही अच्छे स्तर की बुक और बहुत ही अच्छी अच्छे सरल ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, आप अपने मित्रों तक इस सामग्री को पहुँचाओगे, अधिक से अधिक लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और मित्रों इसी के साथ जय हिंद जय भारत।